हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रेम मिश्रा हियर। सो आप लोगों को पिछला चैप्टर यानी यूनिट 2 सर्वे में चल रहा था, जो था चैन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे। यानी आपका जो चैप्टर चल रहा है वह चैन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे। पिछला टॉपिक में जो जो डिस्कस किए थे एक बार ओवरव्यू करते हैं। सो पिछला टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे टेप, टाइप्स ऑफ टेप एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ टेप्स। हाँ, और यूनिट 2 एक बात बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जो यूनिट 2 है उसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। यानी यूनिट 2 का डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया रहेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई डिस्कस दिस टॉपिक रेंजिंग रॉड। यानी रेंजिंग रॉड इंस्ट्रूमेंट क्या है। सो आज जानेंगे रेंजिंग रॉड। पिछला में जाना थे एरो, पेग, यानी वो सब जो मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट थे वो ये सब आज मेजरमेंट करने का और इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, आज आप लोगों का यह चैप्टर यानी यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो इज नेक्स्ट स्टार्ट द यूनिट। आइए जानते हैं रेंजिंग रॉड क्या है। नाम से ही क्लियर है कि रेंजिंग रॉड होगा, यानी उसका नुकीला क्या होगा। एक इंड उसका जो नुकीला होगा वह क्या होगा, सर्फ होगा, यानी नुकीला होगा। देखिए, रेंजिंग रॉड एक इंस्ट्रूमेंट है जो रेंजिंग करता है, कुछ स्थान को रेंजिंग करता है, जैसे कुछ ग्राउंड को रेंजिंग करना होगा। सो यह रेंजिंग रॉड यूज करेंगे। जैसे देखिए, इसका फिगर देखने से यह पता चलता है कि यह इसका जो एक इंड है वह नुकीला है। नुकीला है इसका मतलब हुआ कि यह जो इंड है वह कुछ ना कुछ प्रेशर से यह दबेगा। यानी या तो आप वुडन हैमर लीजिए या स्टील हैमर लीजिए या कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट लीजिए जिसके सहायता से इंसर्ट हो जाए अर्थ में, ग्राउंड में। ठीक है, तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है वो वेल सेक्शनल स्ट्रेट टिम्बर का बना होगा। यानी ये जो रेंजिंग रॉड नाम के इंस्ट्रूमेंट है डियर स्टूडेंट, वह वेल सेक्शनल स्ट्रेट टिम्बर का बना है। पेग भी इसी चीज का बना होता था, किसका, वेल सेक्शनल स्ट्रेट टिम्बर का। और रेंजिंग रॉड भी वेल सेक्शनल स्ट्रेट टिम्बर का ही बना रहेगा। और एक बात और बोलते हैं कि इसमें जो एक पॉइंट होता है नुकीला होता है जो ग्राउंड में इंसर्ट किया जाता है, और इसका जो यूज करते हैं वह रेंजिंग सम इंटरमीडिएट पॉइंट। देखिए, जैसे आप चैन से मेजरमेंट कर रहे हैं 2-3, यानी कि चैन से आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं इस तरह के लाइन को। ठीक है, तो मान लीजिए अगला लाइन जो मेजरमेंट करना होगा इसमें रेंजिंग रॉड को इंसर्ट कर देंगे। यानी यह जो है रेंजिंग रॉड वह इंसर्ट करने के लिए, यानी रेंजिंग सम पॉइंट को रेंजिंग करने के लिए यूज किया जाता है। यह जो लेंथ होता है 2 से 3 मीटर का लेंथ होता है। देखिए, रेंजिंग रॉड और आगे एक और आएगा ऑफसेट रॉड। रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड में सिर्फ एक ही डिफरेंट है डियर स्टूडेंट कि रेंजिंग रॉड के एक एंड पर, यानी बोले तो टॉप पर, क्या बोले, टॉप पर जो है वह फ्लैग लगा रहता है। रेंजिंग रॉड के एक एंड पर क्या लगा रहता है, फ्लैग लगा रहता है। यानी रेंजिंग रॉड के एक एंड पर फ्लैग लगा रहता है, बाकी ऑफसेट रॉड के एक एंड पर फ्लैग नहीं लगा रहता है। सो डियर स्टूडेंट, इसका लेंथ 2 से 3 मीटर हो गया, क्लियर है। और इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है वह 0.2 मीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक होता है। 0.2 मीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक होता है। और रेंजिंग रॉड का इस तरह से फिगर होता है। एक और फिगर होता है डियर स्टूडेंट, देखिए रेंजिंग रॉड का एक और फिगर होता है। मान लीजिए इस तरह के रेंजिंग रॉड है, ठीक है। आपको अल्टरनेटिव यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक होता है, जिसका भी लेंथ 2 या 3 मीटर होता है, जिसका भी लेंथ 2 या 3 मीटर होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यानी एक बॉन्ड का जो डिस्टेंस होता है वह 0.2 मीटर या 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर होता है। यानी एक बॉन्ड का जो लेंथ होता है वह 0.2 क्लियर कर देते हैं मीटर या 20 सेंटीमीटर होता है। और एक एंड पर इसमें भी फ्लैग लगा रहता है, ठीक है, फ्लैग लगा रहता है। और जो बॉन्ड होता है डियर, एक व्हाइट एक ब्लैक होता है, एक व्हाइट और एक ब्लैक होता है। यानी इस तरह से फिगर इसका होता है। या तो ये फिगर बनाइए या तो ये फिगर बनाइए। देखिए, आप लोग को एग्जाम में नंबर उठाने के लिए डियर स्टूडेंट फिगर बहुत ही मायने रखता है। सो आप लोग फिगर मस्त से उतारिए, अच्छा से उतारिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक बार लिखा है बोर्ड पर, उस पर देख लेते हैं क्या।
देखिए बोलता है रेंजिंग रड जो होता है वो वेल सीजनल स्ट्रेट टिम्बर का बना है जिसका यूज रेंजिंग सम इंटरमीडिएट पॉइंट बताए थे। 2 चैन है 3 चैन है उसको मैं इंसर्ट कर देंगे तो हमें ये तो मालूम हो जाएगा कि एक चैन का डिस्टेंस यहाँ तक था, अगला चैन का डिस्टेंस यहाँ तक। सपोज यहाँ तक 1 चैन है, यहाँ से 2 चैन है, यहाँ से 3 चैन है, ऐसे जान लेंगे। और जिसका लेंथ 2 या 3 मीटर होता है और जिसका एक बॉन्ड का लेंथ डिस्टेंस 0.2 मीटर बोलिए या 20 सेंटीमीटर बोलिए होता है। और अल्टरनेटिव होता है यानी यह जो है वह व्हाइट है और यह जो है वह ब्लैक है, यानी एक व्हाइट और एक ब्लैक होता है। सो आप लोग दोनों में से कोई फिगर उतारिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो आप लोग डियर स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए, रेंजिंग रड। अगला पॉइंट जानते हैं ऑफसेट रड क्या है। रड देखिए ऑफसेट रड क्या है, आपको हम पिछला टॉपिक में डिस्कस किए थे कि जो ऑफसेट रड है और रेंजिंग रड में सिर्फ एक अंतर है। उसमें क्या था कि इस पर फ्लैग लगा रहता है, बट इसमें क्या है कि इसमें जो है फ्लैग नहीं लगा रहता है। ठीक है, बस एक ही अंतर है और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है डियर स्टूडेंट। देखिए ऑफसेट रड का एग्जांपल कहता है, मैंने डिफिनेशन कहता है कि जो ऑफसेट रड है वह सिमिलर है किसका, रेंजिंग रड का। जस्ट जो काम रेंजिंग रड का है वही इसका है ऑफसेट रड का, बस इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज है। आप लोग जानते हैं धीरे धीरे जैसे इन्हांस होता है वैसे वैसे उसमें जस्ट रहता है थोड़ा थोड़ा। एज कम्पेयर टू इंडिया में पहला बार जो रोड आया था वह कुछ और आया होगा, आज जो हाईवे बन रहा है और कुछ आ रहा है। धीरे धीरे इन्हांस होता है, जस्ट सिमिलर। ये सब में दुनिया में ऑल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सेम वही होता है। तो देखिए इसका जो लेंथ होता है डियर स्टूडेंट 3 मीटर होता है। देखिए ये जो है वो वीवीआई है, यह जो है वो वीवीआई है। ये सब ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए यह जो है वह वीवीआई है। ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए कि जो ऑफसेट रड है वह 3 मीटर का लेंथ होता है और इसका जो अल्टरनेटिव बैंड होता है, अल्टरनेटिव बैंड कहने का मतलब कि एक व्हाइट तो एक ब्लैक, एक व्हाइट तो एक ब्लैक, एक व्हाइट तो एक ब्लैक होता है। और इसका एक नोच होता है यानी एक जो आयरन शू, यानी यह जो नोच होता है इंसर्ट करने का जो मीडियम होता है किसी भी मदद से, जो जिस इंड का हम इंसर्ट करते हैं ग्राउंड में डियर स्टूडेंट, वह आयरन नोच का बना होता है। किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, शू का। और एक एंड पर इसका जो है वह हुक या नोच दिया रहता है, हुक या नोच दिया रहता है। और इसका जो यूज होता है वह ड्राइंग ऑफसेट, यानी ड्राइंग को ऑफसेट करने में, यानी ड्राइंग पेपर में कुछ दिया हुआ है उसी के तहत जमीन में यानी अर्थ पर क्या करना, इंसर्ट करना, इसका मेन पर्पस होता है। देखिए याद करने का एक ही मेन पर्पस है, यानी याद एक पॉइंट से ही पॉइंट को क्लियर कीजिए और पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आपका याद ऑलरेडी होगा। क्या है ऑफसेट रड में, सिर्फ ये मायने में रखिए कि यह जो है वह एक इंच पर दिया रहता है क्या, नोच, और एक इंच पर हुक या नोच, यानी एक इंच पर आयरन शू और एक इंच पर हुक या नोच दिया रहता है, हुक या नोच। और इसका जो लेंथ है 3 मीटर है। सिर्फ 3 पॉइंट इसमें याद रखना। देखिए क्या क्या बस याद हो जाएगा डिफिनेशन। पहला कि एक इंड पर क्या दिया है, आयरन शू दिया है और एक इंच पर हुक या नोच दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका जो लेंथ होता है वह 3 मीटर होता है। तीसरा पॉइंट यह जो होता है बैंड बनता है, बॉन्ड बनता है वो अल्टरनेटिव व्हाइट और ब्लैक का बनता है, व्हाइट और ब्लैक का। 3 पॉइंट में क्लियर हो गया। अगर इतना भी लिखते हैं आप तो काम चल जाएगा, लेकिन आप अगर लिख देते हैं इट इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफसेट, तो आपको कंप्लीट डिफिनेशन हो गया, काम ही नहीं है रनिंग करेगा हाईवे पर व्हीकल की तरह। सो आई होप आप लोग एक बार देख लेते हैं डिफिनेशन की ओर लिखा है जो कहता है इट इज सिमिलर टू रेंजिंग रड, यानी यह जो है वह रेंजिंग रड के तुलना में सेम है। इसका यूज ड्राइंग ऑफसेट में उसका होता था रेंजिंग ऑफ द सम इंटरमीडिएट पॉइंट, यानी कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट को रेंजिंग करने में, इसका ड्राइंग ऑफसेट करने में यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बोलता है कि यह जो अवेलेबल है वह 3 मीटर में है और इसमें अल्टरनेटिव बॉन्ड होता है व्हाइट और ब्लैक। देखिए आप लोगों के पास 2 या 3 पेन होगा, एग्जाम में क्या कीजिएगा, एक को व्हाइट से पेंट कीजिएगा, एक को ब्लैक से पेंट कीजिएगा, नहीं तो एक व्हाइट को छोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये मेरा हुक या नोच था, इस तरह से एक छोड़ दिए और एक को क्या किए, पेंट कर दिए, इस तरह से पेंट कर दीजिएगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। सो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और अगला पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि प्लम्बर क्या है, प्लम्बर क्या है।
सो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्लम्बर। देखिए प्लम्बर का हिंदी होता है साहू। प्लम्बर का हिंदी होता है साहू। आप लोग देखे होंगे जब आप लोगों का घर में काम लगा होगा, जो मैसनर होता है, जो मिस्त्री होता है, उसके पास एक लड्डू के आकार पे यानी कि कोन के आकार पे ये इंस्ट्रूमेंट होगा जो क्या करता होगा। मान लीजिए सपोज ये दो लाइन है, इन्हीं दोनों के बीच लेवलिंग कर रहा होगा। यानी एक एंड पर अगर वो रख के देख रहा होगा साहू कि अगर इक्वल लेंथ ही आ जाता है, दोनों का इक्वल मेजरमेंट हो जाता है, तो मेरा कंस्ट्रक्शन जो बन रहा है वो सही है। आप लोग देखे होंगे एक सूता लेता होगा साहू जो लड्डू के आकार पर होगा, जस्ट वही प्लम्बर है, उसी का नाम प्लम्बर है। सो प्लम्बर का जो काम है वह क्या करता है। मान लीजिए आपका जो मैप है, आप कंस्ट्रक्शन वर्क में गए, आप सर्वेयर और कंस्ट्रक्शन वर्क में गए, आपका मैप पर जो फिगर दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन का, उसमें तो आप एक सेंटर पॉइंट को लीजिएगा। वह सेंटर पॉइंट लीजिएगा डियर स्टूडेंट, वह सेंटर पॉइंट को ग्राउंड पर ट्रांसफर कीजिएगा। सपोज मान लीजिए आप ट्रांसफर करें, तो ट्रांसफर किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से कीजिएगा, तो प्लम्बर की मदद से। यह ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए वीवीआई है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी आप लोग क्लियर कराते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए वीवीआई है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है डियर स्टूडेंट कि विच दिस इंस्ट्रूमेंट इज द यूज ऑफ द ट्रांसफर फॉर लाइन या पॉइंट ऑफ द मैप टू ग्राउंड। यानी मैप से ग्राउंड में पॉइंट को या लाइन को किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ट्रांसफर करेंगे, तो वह इंस्ट्रूमेंट है प्लम्बर। ठीक है, आप लोगों को फिगर दिख ही रहा होगा, प्लम्बर यानी कौन के शेप पे होता है। तो देखिए डिफिनेशन की ओर एक बार चलते हैं डियर स्टूडेंट। बोलता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रांसफर द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड। यानी हाइट से, कुछ हाइट से पॉइंट को ट्रांसफर कर रहा होगा ग्राउंड पे, वही इंस्ट्रूमेंट है प्लम्बर, जिसका यूज किया जाता है सेंटरिंग और लेवलिंग करने में। और जैसे कंपास भी और प्लेन टेबल सर्वे। यदि आप प्लेन टेबल सर्वे करेंगे, जस्ट आगे नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन टेबल, उसमें डिस्कस करेंगे प्लेन टेबल। व्हाट इज प्लेन टेबल, क्या है प्लेन टेबल। सो आप लोग यहाँ तक आई होप समझ चुके होंगे, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अगला पॉइंट को डिस्कस करते हैं, स्टेशन पॉइंट। सो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा है बोर्ड पर, सर्वेयर स्टेशन पॉइंट। देखिए कुछ टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम फिगर को समझाएंगे। यानी वो जो फिगर होगा, होल टॉपिक जितना अभी से स्टार्ट करेंगे, यानी अभी से जो स्टार्ट करेंगे, नाउ स्टार्ट जो करेंगे टॉपिक, और जहां तक फिगर बताएंगे वो सबका होल निचोड़ उस फिगर में होगा। यानी आपको अगर फिगर का कंसिडरेशन माइंड में है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक से। और ये आपको 4 नंबर का पूछता है, यानी आपको 4 नंबर में 3 नंबर आप गेन कर सकते हो, फिगर अगर बढ़िया से याद है। बाकी कुछ मत याद कीजिए, सिर्फ अगर आप फिगर याद करते हैं, फिगर में पूरा का पूरा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सर्वेयर स्टेशन पॉइंट क्या है। तो सर्वेयर स्टेशन पॉइंट कहने का मतलब, जहां पर आप सपोज आप एक सर्वेयर हैं, फील्ड में गए सर्वे करने, आप एक लेंथ ऑफ चैन लिए, यानी एक जो आपका चैन होगा उससे आप लेंथ मेजरमेंट कीजिएगा। जहां पर अंत होगा, जिस पॉइंट पर अंत होगा, वही आपका सर्वेयर स्टेशन पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो आप लोगों के चैन ऑफ स्टेशन होगा, जो बोलता है कि कन्वेंशन ऑफ द चैन लाइन, जिसको हम कन्वेंशन भी कर सकते हैं। तो एक बार डेफिनेशन की ओर चलते हैं। बोलता है सर्वे स्टेशन पॉइंट, तो बोलता है सर्वे स्टेशन पॉइंट एट द एंड ऑफ द चैन लाइन। आप लोगों का डिस्कस किए, जहां पर चैन लाइन का एंड होगा, जस्ट वही आपका जो पॉइंट आएगा सर्वेयर स्टेशन पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और जो हो सकता है, दे मे बी ओकर्स, यानी हो सकता है एनी कन्वेंशन ऑफ द चैन लाइन। तो अगला टॉपिक है आपका बेस लाइन। देखिए जितना भी आपको अभी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें ये महत्वपूर्ण है बेस लाइन। ऑब्जेक्टिव में भी इससे पूछता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ, यानी जो लॉन्गेस्ट लाइन होगा उसको किस नाम से जानेंगे, बेस लाइन के नाम से। और जितना भी सर्वे लाइन आप करिएगा, आप एक सर्वेयर हैं, फील्ड में सर्वे करने गए, तो वह जो सर्वे कीजिएगा, वह जो बेस लाइन यानी जो आपका मेन लाइन होगा, वही आपको बेस लाइन के नाम से जाना जाएगा। और जनरली इसको बेस लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार डिफिनेशन की ओर ओवरऑल करते हैं। बोलता है इट इज द मेन सर्वेयर लाइन, यह एक सर्वेयर लाइन मेन है, बीच लॉन्गेस्ट एमंग ऑल लाइन, यानी सभी लाइन से यह लंबा लाइन है, यानी सभी लाइन से यह क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, सभी लाइन से यह लॉन्ग है, जिसको जनरली कंसीडर किया जाता है बेस लाइन।
आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। सो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे टॉपिक डिस्कस। सो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट मेन सर्वे स्टेशन। मेन सर्वे स्टेशन कहने का मतलब कि जो आपका एक स्टेशन होगा, मान लीजिए आपके पास ग्राउंड है इतना बड़ा, ठीक है, तो आप उसको 4 लाइन में डिवाइड कीजिएगा, यानी एक स्टेशन लीजिएगा, एक स्टेशन एक स्टेशन एक स्टेशन, यानी चारों स्टेशन को कनेक्ट करिएगा। तो जो बाउंड्री लाइन होगा यानी यह बाउंड्री स्टेशन होगा, क्या होगा, यह बाउंड्री स्टेशन होगा, यह बाउंड्री स्टेशन, यानी यह जो पूरा होगा डियर स्टूडेंट, एक सेकेंड, ये आपका जो होगा वो बाउंड्री स्टेशन होगा, यानी ये जो बाउंड्री स्टेशन होगा डियर स्टूडेंट, वह आपका स्टेशन कहलाएगा मेन सर्वे, ठीक है। और जो आप यह बाउंड्री था, यह दोनों बाउंड्री को कनेक्ट करेगा जो सर्वेयर लाइन, यानी जो सर्वे लाइन वो आपका कहलाएगा क्या, मेन सर्वे लाइन, वो आपका क्या कहलाएगा, मेन सर्वे लाइन। सो ये डिफिनेशन कहता है कि द स्टेशन टेकन अलोंग द बाउंड्री, क्या बोले, जो आपका यह बाउंड्री कनेक्ट करेगा लाइन वो सर्वेयर लाइन कहलाएगा, लेकिन जो स्टेशन लाइन को कनेक्ट करेगा, जो स्टेशन जो पॉइंट लाइन को कनेक्ट करेगा वो आपका मेन सर्वेयर स्टेशन लाइन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सो अगला है सब्सिडरी स्टेशन। देखिए सब्सिडरी स्टेशन जो है, यह जो स्टेशन पॉइंट है वह फील्ड में रन करता है, यानी फील्ड में यह वर्क करता है सिर्फ एक्यूरेसी ऑफ वर्क चेक करने के लिए कि आप जो सर्वे कर रहे हैं, आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें कितना एक्यूरेसी है, यह चेक करता है क्या, सब्सिडरी पॉइंट यानी सब्सिडरी स्टेशन। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो आप लोग नोट डाउन कीजिए और अगला पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है चेक सर्वेयर लाइन। क्या है, चेक सर्वेयर लाइन, यह इसका भी काम है जस्ट सब्सिडरी पॉइंट के जैसा ही, यह भी एक्यूरेसी को चेक करता है, क्या करता है, यह भी एक्यूरेसी को चेक करता है। और लेकिन ये इसका एक और काम देखिए, मेन इसका काम क्या है कि जो आसपास है सर्वे कर रहे हैं, जो आसपास लाइन है उसको ज्वाइन करना। जैसे एक रोड बन रहा है उसके आसपास जितने भी सिटी विलेज है उसको कनेक्ट करना, ठीक है। जस्ट इसका भी चेक सर्वे लाइन का वही काम है, आसपास के लाइन को कनेक्ट करना। लेकिन ये जो है वह कभी जब भी अपना एक्यूरेसी भी चेक करता है कि एक्यूरेसी सही है कि नहीं। सो आप लोगों को स्टार्ट पॉइंट करने के बाद आप लोगों को कुछ बोले थे कि फिगर समझाएंगे, होल निचोड़ फिगर होगा। तो फिगर यही है डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, मान लीजिए आपका ये जो प्लॉट है जिसको 4 अति पॉइंट डिवाइड किया हो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो आपका सर्वेयर मेन स्टेशन पॉइंट है, और जो पॉइंट के बीच लाइन को कनेक्ट कर रहा है ए बी, ए सी, बी डी और डी सी, ये जो लाइन को कनेक्ट कर रहा है वो मेन सर्वेयर लाइन है। और इसका जो अब एक कनेक्ट कर रहा है ये जो पूरा लाइन है ये आपका बेस लाइन है, क्योंकि बोले थे कि जो बेस लाइन है वह सबसे लंबा लाइन है, तो आपका ये सबसे लंबा लाइन है बेस लाइन। और जो ज्वाइन कर रहा है वो सब्सिडरी पॉइंट है, ये सब सब्सिडरी पॉइंट है, और यह टाई लाइन है, और ये आपको चेक कर रहा है, प्रूव कर रहा है एंगल बना के कि सही है कि नहीं। सो आई होप आप लोगों को आज पॉइंट समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में और पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा वीडियो लॉन्ग चल जाएगा, इसलिए इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, इसके लिए सॉरी। सो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो पसंद है तो एक लाइक करो।